वजह से पाकिस्तान और चीन की सांस इस वक्त आफत में है। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है और इन नेताओं से मुलाकात के बाद आपसी रिश्तों के अलावा चीन के मुद्दे पर भी बात हुई है और तीनों देशों ने चीन को सबसे बड़ी चुनौती माना और क्षेत्रीय हितों पर उसके असर की चर्चा की। हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक की जब बात करी जाती है तो यहाँ पे चीन का बढ़ता हुआ आक्रामक रूप सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है इन चार देशों के लिए, और न केवल इन चार देशों के लिए बट उन छोटे देशों के लिए जो कि आसियान में आते हैं। ऐसा देखा गया है कि चीन इन सारे छोटे देशों को बुली करता है, यानी कि उन पर रोब जमाता है और उनको इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी से अलग रखने की कोशिश करता है। इन चारों देशों का जो क्वाड में शामिल है, उनका यही मकसद है कि वो इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड रखे, यानी कि इंडो पैसिफिक में हर का हिस्सा और भागीदारी होनी चाहिए। I've just come from a meeting with one of my Quad partners, Prime Minister Modi, a dear friend and great friend of Australia. वही गर्मजोशी, वही खुलूस, वही उद्गार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का भी नजर आया, जैसा दुनिया के हर नेता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दिखता रहा है। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रमों के मुताबिक अब तक 3 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। सभी मुलाकातों के बाद भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए नेताओं का एक जैसा नजरिया सामने आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई इस मुलाकात पर दुनिया की नजर थी। उम्मीद के मुताबिक दोनों ही देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात में चीन का मुद्दा उठा। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक में 3 देशों ने चीन को प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी माना और तीनों देशों ने क्षेत्रीय हितों और सुरक्षा पर उसके असर पर भी चर्चा की। दुनिया में कोरोना महामारी फैलने के बाद स्कॉट मॉरिसन से पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात में हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और जनता के बीच मजबूत रिश्ते बनाने और कोरोना, व्यापार, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर भी चर्चा हुई। At our meeting, we were able to agree some important new initiatives. At our meeting today, we agreed to go forward with a low emissions technology partnership, a partnership that will focus on hydrogen development, ultra low cost solar programs to support their energy transition. One of the key points we continue to make about addressing climate change is to ensure that we get the technology transfer from developed to developing economies. इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अच्छे दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बात करना हमेशा अद्भुत रहता है। हमने वाणिज्य, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। स्कॉट मॉरिसन से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। जापान ने भी पीएम मोदी से मुलाकात में आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी की योशिहिदे सुगा के साथ ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर ही बात हुई थी। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक, क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बात हुई। वाइस प्रेसिडेंट सुमोटो referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. इस मुलाकात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर भी किया। मोदी ने लिखा, जापान भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक है। मेरी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात शानदार रही, जिसमें हमने ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देंगे। भारत और जापान के मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, इसलिए इस मुलाकात